हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके बाद का है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी और कपड़े जो है मैं धो के गई थी, लेकिन फिर मैं सूखने के लिए डालने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं काम करते करते, और कपड़े भी बहुत ही सारे थे। तो अभी जाके फिर जब बच्चे आए हैं तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं सबसे पहले कपड़े ही डालने के लिए, क्योंकि मौसम बरसात का है तो ठिकाना नहीं रहता है कि कब मौसम जो है बारिश लग जाए और फिर लगातार होती रहे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि डाल देती। वैसे तो लेट हो ही गया था, मतलब लगभग 1 बज गए थे डालते डालते, लेकिन फिर भी ये रहता है ना, पानी नहीं छूट जाए, हल्की सी हवा लग जाए तो सही रहता है। नहीं तो फिर बरसात के मौसम में कपड़े जो है ना सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा रहता है कि मतलब सुबह जल्दी धो के डाल दो तो ताकि सूख जाएँ। और अभी जो है वैसे तो मौसम बादल तो लग रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश वगैरह होगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने धोए थे। चादरें मतलब बेडशीट जो चेंज करा था वो भी धोना था, तो मैं एक साथ ही जो है कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो लगभग 2-3 दिन पे गैप पे धोती हूँ। तो ढेर सारे यहाँ पे कपड़े हो गए थे। और अभी क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ही आई हूँ वापस, छुट्टियाँ ख़त्म करके बच्चों की। और आते के साथ ही दोनों बच्चे जो है बीमार पड़ गए थे, तो एक बार वो ठीक हुए, उसके बाद भी क्या है कि वीकनेस आ जाती है बच्चों में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो दोनों को संभालना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खाने पीने में तो जो दिक्कत होती है वो तो होती होती है, क्योंकि 1 घंटे उनके पीछे पड़ो और फिर जब वो चिड़चिड़ाते हैं, रोना वगैरह रहता है ना, तो काम के साथ साथ ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ के साथ आज मैंने कुछ कमेंट्स पे भी बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी रूबी सिंह का कमेंट। कल उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप अकेले दोनों बच्चों को और पूरा घर कैसे हैंडल कर लेते हो। तो डियर, दिक्कत ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, चीज़ें होती है, खास करके तब जबकि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तब जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, दोनों की टाइमिंग स्कूल की अलग है, तो लगभग मुझे 3 से 4 बार स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा घर के इतने सारे काम होते हैं। जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं ना तभी मेरे पास टाइम होता है, मैं जितने काम कर सकती हूँ कर लूँ, चाहे वो मेरे यूट्यूब का हो, घर का हो। उनके आने के बाद ना फिर काम करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हो छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। उनके साथ आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो जैसे मैं मायके में थी ना तब भी कुछ नेगेटिव लोग आए थे कमेंट करने, और उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर पहली बार में आप किसी को जवाब दे दो ना तो फिर बाकी लोगों की हिम्मत नहीं बनती है बोलने की, लेकिन अगर आप सुन लेते हो ना तो उनके साथ साथ जो उनके जैसे और लोग होते हैं ना वो भी कूद पड़ते हैं उसी में। तो अभी भी वैसे ही हो रहा था। कुछ दिनों से ना बहुत आ रहे थे नेगेटिव कमेंट, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं बहुत ही नॉर्मली ले रही थी, ठीक है, इतना मैं नहीं कर रही थी। बट फिर वो वही हुआ कि मतलब मैंने जवाब नहीं दिया तो बहुत सारे लोग जो है कूद गए। अभी रेगुलर कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तुम्हारा घर कितना गंदा लग रहा है, पेंट करवा लो, कोई कह रहा है रूम चेंज कर लो, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो देखिए, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें करूँगी। आपके कहने पे मैं रूम नहीं चेंज कर सकती हूँ, या आपके कहने पे मैं रूम में पेंट नहीं करवा सकती हूँ। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैं अभी यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ। उनकी तबीयत ख़राब है, 1 हफ्ते पहले ही मैंने ये चीज़ शेयर करी थी। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली है, वो जानते हैं और वो ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं करते। मैं एक बार बोलती हूँ समझ जाते हैं। पर या तो कुछ ऐसी मेंटालिटी के लोग होते हैं जो कि ये ढूंढते ही रहते हैं कि कहाँ हमें कुछ बोलने को मिल जाए, तो वही शायद ऐसे कमेंट करते हैं। या तो सुनने के जो कभी कभार आके देख लेते हैं ना व्लॉग, तो वो ऐसे कमेंट करते रहते हैं। तो आप लोग शायद बहुत ज़्यादा हो गए हिम्मत वाले, तो अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे रूम को लेके या पेंट को लेके, रूम चेंज करने को लेके कमेंट नहीं करिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाली हूँ। और अभी बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनके पीछे लगी हुई थी, आई हूँ। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं मानती हूँ कि भाई किचन जो है थोड़ा सा नहीं है ऑर्गेनाइज, या रूम को मुझे अभी सेट करना है, तो वो मैं तभी करूँगी जब मुझे टाइम लगेगा, जब मुझे मेरे पास टाइम होगा। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को छोड़ दूँगी या घर के बाकी काम छोड़ दूँगी, बच्चों की पढ़ाइयाँ छोड़ दूँगी। अभी मेरी बेटी के यूटी चल रहे हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी वो है, ना कि ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से आप ये चीज़ें बार बार कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आज मैं उस पर भी बात करने वाली हूँ। मतलब आज मैं जितने भी नेगेटिव कमेंट्स इतने दिनों से आ रहे हैं ना, 1 हफ्ते से, और मैं सुन रही हूँ, हाँ ये, हाँ जी, ना जी कर रही हूँ, तो आज मैं सबके ही जवाब देने वाली हूँ कि भाई क्यों है, कैसे नहीं है। तो यहाँ पे लंच की मैं तैयारी कर रही थी। आशी को खाना था राजमा, तो कल ही मैंने भीगने के लिए डाल दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं वैसे ये मैंने पहले ही बना दिया था, बच्चों के आने से पहले ही बच्चा है, तो बस मैंने चावल ही बनाया था, क्योंकि राजमा बनने में टाइम लगता है। अगर बच्चे आएंगे तब जाके मैं बनाऊंगी तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे ये रहता है कि बच्चों को मैं 1 से मतलब 1:30 बजे के बीच तक लंच दे देती हूँ, और स्कूल से आते तब तक हल्का फुल्का जो कुछ खाना रहता है तो मैं उनको दे देती हूँ।
तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर दिया है। राजमा जो है ना थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि हम लोग अभी 1 महीने तो मैं थी नहीं, और उससे पहले जब पहले के पहले ही डीमार्ट गए थे ना, मुझे लग रहा है 3 महीने हो गए होंगे, तब का ही है। और जब पुराना हो जाता है ना तो वो थोड़े से गलने में टाइम लगते रहते हैं। तो बस आज सिंपल सी थाली है, राजमा और चावल। मैंने नहीं करा, सच्ची में मैंने नहीं करा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, स्कूल ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया आपने? स्कूल ड्रेस आपने चेंज नहीं किया। अच्छा, मैं करूँगी। और ये कौन लेके आया सारा टेडी यहाँ पे? छोटा छोटा तुम लेके आई हो? मैं झूठ भी बोलने लगे आप। उठाओ सारा अंदर रखियो, गंदा होगा ना। वो करता है वही, जो जो बदमाशी करता है वही रखता है, और जो बदमाशी नहीं करता वो नहीं रखता। तुम बहुत शरीफ हो, है ना। अभी कूदना कौन सिखा रहा था उसको? छोटा रखियो, नहीं तो पिटाई लगाऊंगी। दोनों को बंद कर देती हूँ, हटो दोनों को यही बंद कर। नहीं तो जाओ जल्दी उठाओ, रखिए आओ। आशी जाओ हेल्प करो उसकी। इतना सारा वो अकेले कैसे लाएगी बेटा, मेरे को ये बताओ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, ठीक है चलो हेल्प करो, अंदर रखो। वो गंदा हो जाएगा, मैं साफ नहीं करूंगी, देख लो फिर। आप कहते हो ना साफ कर दो, मैं नहीं करूंगी। जाओ जल्दी रखो। ऐसे लेके आई तुम इतना सारा? हाँ। ये राम, ये लड़की ना गिरेगी किसी दिन। जाओ रहने दो। ये देखो देखो इसकी शैतानी। जाओ रख के आओ, बदमाश कहेंगे। रख के आओ, जाओ अंदर चलो। मैं जा रही रहूँ, मैं कुंडी बंद कर देती हूँ। मंकी आ जा, दोनों को ले जा। फिर ये देखो जितनी डैडी है सब उठा के ले आई। देखो अभी इस रूम में झाड़ू पोछा लगा था, और अब इस रूम की हालत देख लो। ये क्या किया आपने? ये बिस्तर क्यों ऐसे करा आपने? घर बनाया है ये, खराब करके पूरा बिस्तर। ठीक करो। आशी आप भी बदमाश हो, आप उसको सिखाते उल्टी सीधी चीज़ें। आपको अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए ना उसको। चलो ड्रेस चेंज करो। और इधर ना शाम से ही बरसात जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ऐसी बारिश ना मुझे लग रहा है जब से मैं यहाँ पे हूँ 6 सालों में पहली बार देखी है इतनी ज़्यादा वाली बारिश। मतलब होनी जो स्टार्ट हुई, रुकने का नाम ही नहीं थी, और इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि हर जगह बस पानी ही पानी भर गया था। छत जो है पूरी भर गई थी, मतलब यहाँ पे अंदर भी आना स्टार्ट हो गया था पानी। और जो जाली लगी हुई है ना उससे होके पानी जो है सारा नीचे जा रहा था। मतलब हर बार क्या होता था, हमें प्रॉब्लम होती थी, मतलब हमारे ऊपर वाले रूम में आता था पानी, टपकता था। बट अभी ठीक करवाया तो वो ठीक है, लेकिन नीचे जो है ना वो जाली से होकर नीचे पानी जा रहा था। तो इस चक्कर में क्या है ना, पूरा नीचे वाले जितने कमरे वगैरह थे सब भर गए थे। आप देख सकते हो छत भी मतलब कि भरने पे हो रही थी। ये मैंने अपने किचन में जो मेरी लगी हुई है ना खिड़की सी, तो उससे मैंने शूट किया था। आप देख सकते हो मतलब इतना भर गया था ना। और नीचे की हालत देखो, मतलब सारे ही रूम में जो है ना पानी एकदम भर गया था। टब वगैरह लगा रखे थे, बाल्टी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सभी रूम में पानी जो है घुस गया था। इतनी ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हुई थी। और दीदी यहाँ पे लगी हुई थी साफ़ सफाई वगैरह करने में। देखिए ऊपर से जो है ना जाली के अंदर से पानी आ रहा था। इतनी बुरी हालत हो रखी थी आज तो। फिर और ऐसा था ना कि नीचे मतलब कोई था भी नहीं, अकेली दीदी थी। और होने पे भी मतलब इतनी बारिश थी ना कि आप रोक ही नहीं सकते हो। कितना तो उन्होंने टब से पानी फेंका, लेकिन फिर भी कोई असर ही नहीं था वाइपर से हटाने के बाद भी, क्योंकि वो लगातार हो ही जा रही थी। ऊपर भी जितने नाले वगैरह थे तो हमने चेक करे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो था ही। तो फिर मैं भी गीली हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। कपड़े जो है कुछ सूखे नहीं थे, तो लाके मैंने यहाँ पे रूम में डाल दिया था। और हाँ, तो कल जो है ना एक ने कमेंट किया था, मेरे को इतना गुस्सा आया। मतलब मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि भाई मैं इग्नोर करूँ, और क्या बोलते हैं कि हाँ देखिए मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं हो गया है कि मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं और मिलियन में कमेंट आ रहे हैं तो मैं नहीं ध्यान दूँ। बहुत ही छोटी सी मेरी फैमिली है, तो मतलब मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छे कमेंट आते हैं मुझे अच्छा लगता है, कोई सजेशन देता है या कुछ समझाता है तो चलो ठीक है, लेकिन कोई जब ऐसे गंदे वाले कमेंट करता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये चीज़ें जब मतलब 2-3 दिन से मैं देखती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं सोच रही थी छोड़ो क्या ही बोलना। लेकिन फिर क्या होता है ना, आपका माइंड खुद भी नेगेटिव होने लगता है। तो कल एक ने कमेंट किया था कि ना तो तुम्हें खाना बनाना आता है, ना तो तुमने किचन ऑर्गेनाइज कर रखा है, ना तुम्हारी कढ़ाई साफ़ है, और पता नहीं मैट पे क्यों झाड़ू लगा रही हो, ये वो, तुम्हें घर संभालना नहीं आता, जाने मतलब क्या क्या उसने लिखा हुआ था। तो मतलब मैंने तो इतना ही बोला कि हाँ भाई मुझे नहीं आता है, तुम आके मेरे को सिखा दो, आप आके मेरे को सिखा दो। लेकिन सोचो कि जो मेरे को इतने टाइम से जानते वो तो जानते हैं भाई मुझे खाना बनाना नहीं आता। मतलब बोलने के लिए इंसान, मतलब भगवान ने मुँह दिया है तो कुछ भी बोल के चला जाता है।
मतलब आपको अगर कमेंट सेक्शन दिया हुआ है तब कुछ भी लिख के नहीं जा सकते। हाँ, मैं मानती हूँ किचन के लिए कि भाई चाहे मेरे पास टाइम नहीं हो या जिस भी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, हाँ उसके लिए बोल सकते हो। और मैं बहुत लोगों ने बोला है तो मैंने उन्हें बोला भी है कि हाँ मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं ऐसे झाड़ू क्यों लगा रही हूँ, मैं ऐसे ये क्यों कर रही हूँ, इतना गंदा ये है। भाई अगर आपको गंदा लग रहा है घर, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। भाई मैंने बोला ना, मैं पेंट नहीं करवा सकती हूँ अकेले। मेरे भाई 2 बच्चों के साथ, मैं छोटे बच्चों के साथ रह रही हूँ, ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मैं मतलब सोचा है मैंने ऐसे और मुझे पॉसिबल लगा है कर पाऊँ तो मैं स्टिकर लगवाऊँगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कमेंट किया तो मैं कल आके कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था मंगलसूत्र। काफ़ी दिनों से मेरा गला जो है खाली था, और आप लोगों को जैसे पता है मुझे मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं अलग अलग कलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने ये मीशो से मंगवाया था, और अभी ना ये वाले मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। मतलब चेन के साथ जो है आगे मंगलसूत्र रहता है, और ये रिसीव भी मुझे बहुत ही प्यारा सा हुआ था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया नहीं है। आई थिंक ये 100 या समथिंग का है, 120 या ऐसे कुछ का है। मैं इसका लिंक जो है दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहो तो कर सकते हो। ये एडी में है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट में। ये देख रहे हैं दूसरा वाला जिसमें से एक स्टोन जो है निकला हुआ था, बट फिर भी मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पहन भी लिया तुरंत ही। तो ये छोटा वाला मैंने पहन लिया था रेगुलर के हिसाब से, और दूसरा वाला मैंने रख लिया था। और लेंथ भी मतलब मुझे इतनी ही चाहिए थी, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, तो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब और मतलब जब भी मंगलसूत्र वगैरह लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रहती है एक्साइटमेंट में कि मैं कब पहन लूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा गला ख़राब भी था क्योंकि जो मैं पहन रही थी ना वो टूट गया था, और ये थोड़ा सा अलग भी है, यूनिक सा, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं दिख रहे व्लॉग में। तो देखिए अभी क्या है कि कुछ चीज़ें जब तक मुझे अच्छी तरह से कंफर्म नहीं हो जाएगी, मैं आपको अभी आके बता दूँ ये है, ऐसे है, वैसे है, और कल को वो चीज़ें नहीं हो तो फिर आप आके बोलोगे तुमने ऐसे बोला, तुमने वैसे बोला। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, अगर एक बार आपने कुछ बोल दिया ना तो फिर वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो इस वजह से मैं अभी नहीं कुछ कह रही हूँ। मैंने इतना ही कहा ना कि अभी वो नहीं यहाँ रह रहे, बाकी वो आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो किसी काम की वजह से या किसी रीज़न की वजह से ही वो यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग बस अभी इतना ही समझिए। बाकी हाँ, हो सकता है थोड़े दिन में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम लोग भी कंफर्म हो जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन है, तो इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी जो भी जैसे होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब समझिए, अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ तो प्लीज़ ऐसे ऐसे कमेंट्स मत करिए, नहीं तो अब से मैं जवाब नहीं दूँगी। मैं नहीं दे रही थी, लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि सब एक साथ जब कूद पड़ते हैं ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा,